आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में पेश किए गए एक नए कानून के बारे में। इसका नाम है SRO 545/546 और इसका मकसद है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स पर एक नया टैक्स लगाना। चलिए देखते हैं कि ये कानून है क्या और इसके असरात क्या हो सकते हैं। तो इस तजवीज़ से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये पाकिस्तान के डिजिटल क्रिएटर्स जैसे कि यूट्यूबर्स और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के करियर का एक तरह से अंजाम हो सकता है? स्टेक्स बहुत हाई हैं और इसके असरात दूर तक जा सकते हैं। तो आखिर ये तजवीज़ है क्या? देखें, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर 1000 व्यूज़ के लिए 195 रुपए का एक फिक्स्ड टैक्स। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि टैक्स कमाई पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की गिनती पर है। अब आते हैं इस तजवीज़ के सबसे बड़े मसले की तरफ, जो कि इसकी मैथ्स में है। मतलब क्रिएटर्स कमाते कितना है और उनसे टैक्स मांगा कितना जा रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले देखते हैं कि कमाई होती कितनी है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में एक कंटेंट क्रिएटर 10 लाख यानी 1 मिलियन व्यूज़ पर तकरीबन $300 कमाता है। और अब देखें कि उन्हीं 10 लाख व्यूज़ पर टैक्स कितना बनेगा, तकरीबन $700। जी हाँ, $300 की कमाई पर $700 का टैक्स। मसले की जड़ यही है। ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। एक तरफ क्रिएटर की कुल कमाई है और दूसरी तरफ टैक्स, जो उस कमाई से दुगना से भी ज़्यादा है। और इसमें तो अभी वीडियो बनाने के खर्चे शामिल भी नहीं हैं, जैसे कैमरा, एडिटिंग या ट्रैवल का खर्चा। इसी बात को एक सिंपल से सवाल में पूछा गया है। एक शख्स पहले ही नुकसान में है और आप उससे $700 मांग रहे हैं, वो आपको पैसे देगा कैसे? ये सवाल खास तौर पर उन नए क्रिएटर्स के लिए है जो अक्सर शुरू के 1-2 साल नुकसान में ही काम करते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो कि बहुत अहम है। इस कानून पर एक और बड़ा एतराज़ ये है कि ये सब पर बराबरी से लागू नहीं होता। ये एक गैर मुनासिब सिस्टम बनाता है। देखें, एक तरफ ये टैक्स आम क्रिएटर्स, एजुकेशनल चैनल्स, हत्ता के उन अकाउंट्स पर भी लगेगा जिनसे कोई कमाई नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, कॉरपोरेट चैनल्स और सियासी पार्टियों को इससे छूट दी गई है। यहाँ एक और बहुत अहम सवाल उठता है, एक ऐसी वीडियो पर टैक्स कैसे लगाया जा सकता है जो ऐसी जगह हो जहां उस मुल्क में मोनेटाइजेशन की सहूलत ही ना हो? यानी फेसबुक या ट्विटर की व्यूज़ पर टैक्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है? चलें देखते हैं कि दूसरे मुल्क डिजिटल क्रिएटर्स पर टैक्स कैसे लगाते हैं। इसके लिए दुनिया भर में पहले से ही कुछ उसूल मौजूद हैं। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान की तजवीज़ है व्यूज़ पर टैक्स, जबकि आलमी मेयार जैसे कि अमेरिका, यूके और इंडिया में भी है, वो है नेट इनकम यानी असल मुनाफे पर टैक्स। तो ये इनकम बेस्ड टैक्स होता क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, टैक्स असल मुनाफे पर लगता है और मुनाफा निकालने के लिए पहले सारे ज़रूरी खर्चे जैसे इक्विपमेंट, ट्रैवल, एडिटिंग के पैसे कुल कमाई से माइनस किए जाते हैं। दुनिया भर में बिजनेसेस पर टैक्स ऐसे ही लगता है। तो इतनी तनकीद के बाद इसका हल क्या हो सकता है? इसी डिस्कशन में एक बहुत वाज़ेह और स्टेप बाय स्टेप हल भी पेश किया गया है। यहाँ 4 कदम तजवीज़ किए गए हैं। पहला, इस फील्ड के माहिरीन से बात की जाए। दूसरा, टैक्स असल कमाई पर लगाया जाए, न कि व्यूज़ पर। तीसरा, क्रिएटर्स को अपने काम के खर्चे माइनस करने की इजाज़त हो। और चौथा, सबसे अहम, ये कानून सब पर बराबर लागू हो, चाहे वो बड़ी कंपनीज हों या सियासी लोग। अब सवाल ये है कि यह मामला सिर्फ टैक्स से बढ़कर क्यों है? इस पॉलिसी के पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर और आलमी इमेज पर क्या असरात हो सकते हैं? इसके मुमकिना खतरात बहुत बड़े हैं। इससे मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी तबाह हो सकती है। नए लोग इस फील्ड में आने से घबराएंगे, मुल्क की कहानी बताने का मौका बाहर के लोगों को मिल जाएगा और शायद इस कानून को मुख्तलिफ आवाज़ों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में हम इस एक अहम सवाल के साथ इस बहस को छोड़ते हैं। अगर मुल्क के अपने क्रिएटर्स को खामोश कर दिया गया तो फिर मुल्क की कहानी दुनिया को कौन सुनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कानून के सिर्फ माली नहीं बल्कि सकाफती और समाजी असरात पर सोचने पर मजबूर करता है।